चलो भाई, नया दिन, नई सीरीज़, नया फ्रेश स्टार्ट। आप सबको पता ही होगा क्योंकि रात के अंधेरे में एक जो है नई सीरीज़ शुरू हो गई है पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की। आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने नहीं देखा है। मैंने भी साथ, अरे मेरा तो रात के 4 बजे शुरू हुई थी, तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था। तो मैंने हाईलाइट्स देखी हैं और थोड़ा सा क्रिकेट फॉलो किया था मैंने। तो काफ़ी सेम स्टोरी लगी मुझे। वही टॉप ऑर्डर हमारा जो चल रहा है, रिजवान ने खेल लिया, बाकी नीचे जो है वो पता नहीं सो के चले गए। तो वही स्टोरी चल रही है, वही बोरिंग। मतलब हमने जो देखा, अगर हम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेल रहे थे तो शायद हम लोग अपना टेम्पो थोड़ा अप करते, कुछ थोड़ा सा कुछ चेंजिंग लेके आते, कुछ नहीं, कुछ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, नथिंग व्हाट्सएवर। अब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच है अगला, तो उसमें पता नहीं क्या करेंगे हम। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब हम लोग चाह क्या रहे हैं। ये कि मतलब ये सारी सीरीज़ जो थी, ये सारी सीरीज़ थी हमारे लिए प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप। लेकिन इसमें प्रिपरेशन कम और लग रहा है कि लोगों की रिकॉर्ड्स बनाने हैं या पता नहीं क्या चाहना, क्या करना है, किस किस्म की वो चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं मुझे बनस्बत कि प्रिपरेशन की जाए। खैर, वही रिजवान ने बहुत अच्छा खेला, मैंने हाईलाइट्स देखे उसके, बहुत ज़बरदस्त खेला उसने, अच्छा खेला। शुरू में स्लो थे रिजवान और बाबर दोनों, जैसे एज़ यूजुअल जो लोग स्लो खेलते हैं वो लोग तो स्लो थे। और जब बाबर को लगा कि, मुझे लगा था कि बाबर खेलेगा, तो उस वक्त लगा था कि बाबर आउट हो गया वजला, उसने भी वही 22 से 25 बनाए, और 25 से 22 बनाए, उल्टा हो गया। और फिर शान मसूद ने थोड़ा सा खेल लिया आके, एक छक्का लगा लिया, थोड़ा चौके वौके लगा लिए। लेकिन यह है कि मतलब वो बात नहीं आई कि मतलब एक एंकर इनिंग कह लें या आप उसको कह लें कि आप सॉलिड इनिंग जो होनी चाहिए ना मिडिल ऑर्डर से, वो हमें नज़र नहीं आती बिल्कुल भी। मतलब उनके बॉलर ने अच्छी बॉलिंग कराई, ऐसा नहीं था कि उनके बॉलर बिल्कुल ही खस्सी हो गए थे। मतलब उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग कराई, बहुत ही समझदारी से बॉलिंग करा रहे थे। लेकिन जो मतलब उनका एक जो बॉलर तश्कीन जो है ना, वो है अच्छा बॉलर। मतलब उनका है, जैसे हम लोग अपने बोलते हैं ना कि हमारे पास कोई अच्छा बॉलर है तो वो शाहीन बोल लेते हैं, रऊफ़ को बोल लेते हैं। इनके पास भी ये तश्कीन जो है ना, इनका अच्छा बॉलर है और ये विकेटें लेता है, रन कम देता है, इनका है ये एक इसका जो है ना ये सीन। तो और फिर उनका जो स्पिनर है मिर्ज़ा, वो भी अच्छा है। मतलब मिर्ज़ा नहीं, सॉरी, मेहदी मिराज ऐसी समथिंग नाम है उसका। तो मैं मिक्स कर देता यार उसके दूसरे वाले मैच से। तो उसने भी अच्छी बॉलिंग कराता है, वो भी स्पिनर है, मतलब टाइट रखता है, बॉलिंग करके करता है। लेकिन हम मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है बिल्कुल ही, मतलब इस वक्त जो लग रहा है ना, इस वक्त फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है। फ्रस्ट्रेशन इस किस्म की ज़्यादा इस तरीके से है कि हमें लग रहा है कि यार हमारा सिर्फ टॉप ऑर्डर ही क्यों खेल रहा है, मिडिल ऑर्डर क्या झक मार रहा है, क्या कर रहा है। मतलब यार किसी को 8 बॉलें मिली, किसी को 6 बॉलें मिली, मतलब फिर भी कुछ नहीं खेल के देते यार। ऊपर से मतलब कैसे आउट होकर चले जाते हैं वैसे, मतलब समझ में नहीं आया कि मतलब जान ही लग रही भाई। यही तो वो ग्राउंड है, ऐसे ग्राउंड तो आपको मिलेंगे अभी वर्ल्ड कप में यार, जहाँ पे बॉल जो है रुक के आ रही होगी आपके पास, जहाँ पे आपको शॉट लगाने में बहुत जान लगानी पड़ेगी और ग्राउंड भी बड़े हैं आपके पास, तो वहाँ पे कैसे खेलना है हमने। तो ये सब टेक्निक्स हैं यार, ये सब हम यहाँ मतलब एक इतना अच्छा चांस मिला है कि हम तब ट्राई सीरीज़ खेल के उस मौसम को, उस वेदर को हम जो है मतलब कंडीशंस को अपना सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इन सब की हरकतें करेंगे। और वहाँ इंडिया जो है वो सिर्फ पहुँच गया है पर्थ में सिर्फ वेदर से वो होने के लिए, अभी तक मैच नहीं खेल रहे वो लोग। तो ये चीज़ आप सोचो कि क्या हो रहा है ये, मतलब हम लोग किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं यार। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ उसके बाद से, क्या कहते हैं, जब एशिया कप जो हुआ था उसमें फाइनल के बाद, और फिर हमारे आखिर के 2 मैचेस हुए। 2 मैचेस के पूरे 7 मैचेस वही स्टोरी थी, बस ये कि आखिरी 2 मैचेस में ज़्यादा प्रोमिनेंट नजर आई है मैं इंग्लैंड के खिलाफ। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हुई। वही हैदर अली आया, हम बार बार बोल रहे थे हैदर अली आएगा तो अच्छा खेलेगा, लेकिन 6 बॉलों पे 6 बना के चले गए, 8 बॉलों पे 13 इफ्तिखार बना के चले गए, 4 पे 4 आसिफ बना के चले गए। तो किसी ने कोई ढंग का खेल के कोई नहीं गया, और वही अपना रिजवान लगा हुआ है, ऊपर से खेले जा रहा है। खैर, उसके बाद बॉलर्स आते हैं तो फिर हमारे पास मसला वही हो जाता है कि बेचारे बॉलर्स करें तो करें क्या। लग रहा था कि हमारे
जो फील्डर्स हैं वो थोड़े से कतरा रहे थे डाइव मारने से। मतलब मुझे लग रहा था कि यार पाकिस्तान में कतराना चाहिए डाइव मारने से यार, वहाँ थोड़ी हार्ड सरफेस होती हैं। यहाँ तो इतनी मलाई वाली सर्विसेज होती हैं यार, पिचेस के वो ग्रास जो होती है वो, अब डाइव मारो जान लगाओ, नहीं कैच के लिए जाएंगे ना कोई भी, और जो जहाँ भी रहे तो वो पता नहीं क्या करते हैं यार। इतनी हटती होगी ना, कसम खुदा की इतनी हटती होगी ना रऊफ़ की कि साले जो जो मैं कहता था ना कि कितने उसके उस वक्त जो था टाइम था, या कामरान अकबल के टाइम के, अब सारे बॉलर गालियाँ देते होंगे कि हमारे आधी विकेट तो उसने खा ली। मतलब रऊफ़ भी ये सोचता कि भाई मेरी आधी विकेट साले कैच छोड़ देते साले ये लोग, क्या है यार ये, आखिर में उसको खुद को कैच लेना पड़ता। खैर यार मतलब ये कि हम भी इतना ज़्यादा चेंज कर रहे हैं अपने उनको ओपनिंग पेयर को, कि जो एक फार्मूला होगा ना उनके पास, क्या नाम है इनका, जो ब्रॉडकास्टर्स थे उनका फार्मूला हो गया, हाँ भाई ओपनिंग तो ये कराएगा, ये तो ये कराएगा, ये तो ये कराएगा। तो जब धानी बॉलिंग करने आया, ओपनिंग पहला स्पेल पहला ओवर करने आया, तो लिखा था वसीम जूनियर। इवन ये कि जब उसने 3 बॉलें करा दी, जब तक ये लिखा था वसीम जूनियर बॉलिंग करा रहा है। तो मैंने कहा यार कौन सी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी यार, पता नहीं, या तो वो सो रहे थे यार, पता नहीं क्या था, हम हमारी तरह पता नहीं। तो खैर तो अच्छा, ग्राउंड तो अच्छा लग रहा था देखने में, कि ग्राउंड काफ़ी लश ग्रीन, और ये था कि इसमें मज़ा आएगा पिच मतलब कि आपको ज़रा डाइवे शाइवे मारने में इन लोगों को। लेकिन हमारे प्लेयर डाइव मारने से कतराते हैं, तो मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन बहुत ही, अगर मैं कुछ सम अप करूँ एक वर्ड के अंदर, तो बहुत ही कैजुअल लिया इस मैच को हमारे प्लेयर्स ने। कोई सीरियसनेस नहीं थी, कोई वो नहीं था, लगता क्या भाई यार जाने दे यार, ये तो ऐसे ही बस, ये तो ऐसे ही है बस। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है कि हमारी वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, कि तैयारी हम कर सकते हैं इसको देख के, और सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करनी है हमें। लेकिन हम पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, आई डोंट नो, लेकिन ये हमें करना चाहिए। बाकी ये कि यार हमारे अगला मैच है न्यूजीलैंड से, और वो भी आई थिंक, पता नहीं यार किस टाइम है यार, मैं टाइम देखा ही नहीं उसका। तो वो भी ऐसे को रात में होगा या सुबह के टाइम होगा, बहुत अर्ली सुबह होगा या रात में होगा मेरे, क्योंकि यूरोप के हिसाब से तो बहुत ही उल्टा पड़ा हुआ है वो। तो उसमें देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। और आई डोंट थिंक कि भाई वो लोग ऐसा मौका देंगे हमारे बैट्समैनों को, ये बार बार नहीं होता। ये उनकी बॉल ऐसे निकलेगी ना, गोली शुबुक करके, आप बोलोगे भाई क्या जा रहा है, ये क्या आ रहा है, कहाँ से गई कहाँ से आई। उनकी अपनी कंडीशन में वो लोग शेर है, शेर। तो अभी देखते हैं हम लोग क्या गुल खिलाते हैं वहाँ पे। खैर बस एक, जब मैं वीडियो बना रहा था मैंने जल्दी से देखा था, तो एक नई खबर देखने को मिली, पाकिस्तान वुमेन्स ने इंडियन वुमेन को हरा दिया। यार ये कैसे हो सकता है, मतलब मैं इस बात को कैसे एक्सेप्ट करूं, जब पाकिस्तानी वुमेन टीम थाईलैंड की टीम से हरा सकती है, तो ये वो इंडिया की वुमेन टीम को कैसे हरा सकती है। मतलब लिखा हुआ था कि अपसेट हुआ है, थाईलैंड की टीम ने अपसेट किया है। अब पाकिस्तानी टीम ने, वुमेन्स टीम ने इंडिया की टीम को हराया है 13 रन से 2020 के अंदर। ये वही इंडियन टीम है जिसने अभी इंग्लैंड में मार के हारी है। तो अपन अंदाज़ा कर लें हम। तो ये करेंगे भाई, इनमें से थोड़े प्लेयर ले जाए अपने साथ भाई, अपने मेंस टीम में खिला लें, वरना तो हमारा तो कुछ होने वाला तो है नहीं। लेकिन यार पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी रहेंगे, एक ठंडा एक गर्म रखता है हमारा। थाईलैंड से हार गए, इंडिया जीत गए, ठंडा गर्म चाहिए हमें हमेशा। खैर यही लगा रहेगा हमारे यहाँ, और होपफुली थोड़ा सा इस टूर्नामेंट में, इस सीरीज़ में, ट्राई सीरीज़ में जान आएगी अगले मैचों में, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ा सा और इन्फॉर्मेटिव तरीके से। लेकिन ये है कि जस्ट अ स्टार्ट, और आप लोग होपफुली आप लोग एंजॉय करेंगे इसको। हाइलाइट्स देख ले यार, हाइलाइट्स ही देख लो, 10 मिनट की होती है, सही है, वो भी काफ़ी है इंजॉय करने के लिए ना। तो मज़े करें, और फिर अगली वीडियो मिलते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।